नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत 7 एसजीएम के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती इंदिरा देवी बांबू और उनके जो प्रतिनिधि है रूपराम जी बांबू, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। इस कार्यकाल की बात करें तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है। अभी बात करें राजस्थान की तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं रूपराम जी से। सर्वनाम नमस्कार। नमस्कार जी। सर्वनाम, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में मेरी कोई ज्यादा रुचि नहीं थी। बिल्कुल। गांव सेवा का एक जुनून था। बिल्कुल। और ये पिछली योजना में गांव वालों ने मुझे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं, काम हो रहा है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे हमने भी देखा है आपकी ग्राम पंचायत में विकास की आपने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और भी हमने ग्राम पंचायतें देखी है गंगानगर जिले की, तो कई जगह तो बहुत ही बदतर हालात है आज भी विकास के नाम पे। और आपकी ग्राम पंचायत में जैसे भी हमने एंट्री की और देखा है कि वास्तव में आपने एक विकास की लहर चलाई है। और हम तो ये सोच रहे हैं कि आगे के जो मान लो जो चुनाव में सरपंच जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसके लिए आपने कोई विकास छोड़ा ही नहीं है, जहां तक हमारा आइडिया है। तो जैसे बात करें सरपंच अपनी 7 एसजीएम ग्राम पंचायत की, इसके अंदर आज आप भली भांति से जानते हैं कि आज जो भी है शिक्षा है। जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है आज के दौर में। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बढ़िया है। 2015 में ग्राम पंचायत 7 एसजीएम का गठन अलग हुआ था। बिल्कुल। तो उसके 2 साल बाद हमारा ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो गया। बिल्कुल। तो स्टाफ भी अच्छा है जी। और लगभग 300 से ऊपर बच्चों की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और स्कूल में काफी कमियां थी। बिल्कुल। ग्राउंड भी गड्ढे बड़े थे, वो भी मैंने भर्ती वगैरह शुरू से करवा के बिल्कुल आंगनबाड़ी बनवाई इसमें। बिल्कुल। उसमें एक ट्रैक, इंटरलॉक चौक वगैरह जी। और लगभग 4 कमरे। बिल्कुल। और किचन स्टोर, अभी एक हॉल 30-60 का और बन रहा है। बिल्कुल। स्कूल में 15 काम हुए हैं जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बोरवेल करा के और पौधारोपण सबसे बड़ी बात थी, मैंने सेल्फ अपने ही जेब से निजी फंड से जी पिछली बार पौधे लाकर 200 पौधे लगा के, और स्कूल आज देखने लायक है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है आज के समय में। तो शिक्षा के प्रति इन्होंने विद्यालयों में बहुत अच्छे काम करवाए हैं। जो मुख्य द्वार है वो एक देखने लायक है। और दूसरे पूरे बात करें राजस्थान की तो पूरे जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक सोचने वाली और देखने वाली और समझने वाली बात है कि शिक्षा के प्रति कैसे इन्होंने विकास की लहर चलाई। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया उनके द्वारा कि नशे की जो लत है उससे जनता दूर रहे। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? बात करें अपन जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, ये एक सीमावर्ती इलाके हैं और इधर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है इनको। तो जैसे कई ग्राम पंचायतों में हमने देखा है कि नशे से कई घर बेघर होते जा रहे हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति? ठीक है, उतना ज्यादा जैसे बॉर्डर एरिया में ज्यादा नशा वाली प्रवृत्ति है, वहाँ यहाँ इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल हर गांव कोई बच्चा हुआ नहीं है नशे से। तो बिल्कुल उन युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, अभी नशा छोड़ो। बिल्कुल। और समय पर उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं जी। पीछे हमने ब्लड डोनेट कैंप भी लगवाया था जी जी। और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, इसके अंदर लोगों को आपके कार्यकाल में रोजगार कितना मिल गया? नरेगा में पक्के काम तो कोई विशेष ज्यादा हमने नहीं करवाया, लेकिन कच्चे काम में खूब चल रहे हैं। बिल्कुल। पक्के तो हमारे पंचायत के पास बजट खूब था। बिल्कुल। माननीय विधायक जी ने पीछे कसनिया जी ने हमें अच्छा सहयोग दिया। बिल्कुल। पंचायत समिति मद से भी हमें मिला है। बिल्कुल। छोटी पंचायत होने के कारण मेरे पास बजट ठीक था। बिल्कुल। और खूब अच्छे काम है दोनों स्कूलों में, दोनों शमशान भूमि, दोनों जोड़े। बिल्कुल। और दोनों पंचायतों में सामुदायिक भवन नए बना के पूरा कैंपस कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत वगैरह सारा कंप्लीट है। बिल्कुल। और जैसे बात करें सर, अभी एक योजना चल रही है जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की, उसके अंदर भी 60-40 का रेशा है। तो जैसे वो है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायत में कैसा विकास हुआ? जल जीवन में
ठीक है, विकास तो बजट खूब दिया था उन्होंने, वही है। बिल्कुल। लेकिन जो क्वालिटी चाहिए थी वो क्वालिटी इन्होंने जो डिग्गी वगैरह बढ़ाई है, बिल्कुल, वो क्वालिटी नहीं है। जी। और इन्होंने जहाँ भी कोई सड़क उधेड़ दी, मान लीजिए पाइपलाइन डाली है, बिल्कुल, तो वो सही ढंग से दुरुस्त नहीं हो पाई। आज भी काम चल रहा है, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो इनके पीछे पीछे लटली फिर रहे हैं, लेकिन वो काम, वो बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो क्वालिटी नहीं है। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जैसे हमने और भी ग्राम पंचायतों में देखा है कि जो जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत जो आज ठेकेदार है उनके मार्फत जो विकास हो रहा है और काम हो रहा है पाइपलाइन द्वारा का, जैसे आज जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो किसी भी फंड से, जैसे एमएलए, एमपी लेड, जिला परिषद प्रधान को कहीं से भी, पंचायत समिति किसी भी बजट से अगर सीसी ब्लॉक रोडें वगैरह या इंटरलॉकिंग या मान लो सीसी रोडें हैं, किसी प्रकार का अगर विकास करवाते हैं तो पाइपलाइन डालने के लिए जो रोड को तोड़ फोड़ कटिंग की जाती है, वापिस सुदृढ़ीकरण नहीं हो रहा है। और भी हमने ग्राम पंचायतों में देखा है। और जैसे सरपंच साहब ने अभी बताया कि जो रोडें हैं वो बिल्कुल तोड़ फोड़ के छोड़ दी गई और उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे सरपंच साहब आज इन्होंने जैसे ये काम किया है, जैसे रोडों का काम चल रहा है, तोड़ फोड़ की है, तो इसमें ग्राम पंचायत को इनको एनओसी जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसको सही होने से पहले? जो काम किए इन्होंने उनको दुरुस्त करवा के एनओसी देंगे। बिल्कुल। पहले तो किसी बात की देंगे, नहीं तो ये सड़कें फिर सारी गवर्नमेंट का पैसा लगा लगा बेकार हो जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज कोई पाइपलाइन डल रही है तो वो 3-3 फीट सड़कों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें वो सही ढंग से न तो जमा रहे हैं, न उसमें कोई वो पीसीसी कर रहे हैं। बिल्कुल। इंटरलॉक अगर 6-6 महीने तोड़ के छोड़ दिया तो इंटरलॉक खत्म हो गया, वहाँ सारा बचा ही नहीं। तो उसमें वो इंटरलॉक भी नया ला के नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उनसे दुरुस्त कराए बगैर एनओसी हम नहीं देंगे। क्योंकि हम, आप खुद काम बुरा अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों से बुरा कैसे लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। खराब क्वालिटी तो काम की हम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करें, हम और भी आपके साथियों से मिले हैं कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर आज जो माल मटेरियल का बजट है और एफएफसी एसएफसी की जो किस्तें हैं वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही थी। इस पे आपकी क्या राय है? कई पंचायतों में समस्या है, हमारे पंचायत में ऐसी कोई समस्या बजट की नहीं है मेरे पास। बिल्कुल। क्योंकि पंचायत छोटी थी और ठीक पिछले सरपंच कार्यकाल में कुछ पैसा बच गया था। बिल्कुल। मुझे मिला, बाकी एमएलए साहब ने अच्छा दिया मेरे को। जी, जी। लगभग 80 लाख के आसपास एमएलए साहब ने दिया। बिल्कुल। 2 गाँव की पंचायत है, बिल्कुल। 9 एसडीएम और 7 एसडीएम। जी, जी। थोड़ी आबादी होने के कारण बजट हमारे पास ठीक था। जी। काम खूब हुए। एक आध मैं तो मान रहा हूँ, एक तो अंग हमारे वो लाइब्रेरी पेंटिंग रही है हमारी। बिल्कुल। वो भी हो सकता है अगर समय मिल गया तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे अभी आपके जो साथी है, जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है, उनके जो आला कमान है और आज उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी मान लो ऊपर लेवल के हैं, तो वो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और जैसे प्रशासक नहीं लगा के सरपंचों को जिम्मेदारी दी जाए, उस पर आपकी क्या राय है? प्रशासक लगाने में विकास रुकेगा। बिल्कुल। अब सरपंच क्या है कि 4 साल से भागदौड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब एकदम पीक पे है इनका काम। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर समय बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ग्राम पंचायतों के लिए और पूरे स्टेट के लिए अच्छी बात है, विकास के लिए बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रशासक की बजाय सरपंचों को ही चार्ज मिलना चाहिए। बिल्कुल। ताकि आने वाले 6-7-8 महीने जितने भी लगे चुनाव प्रक्रिया में, तो विकास न रुके और चलता रहे। और सरपंच साहब जैसे बात करें, आप रेगुलर आज राजनीति के अटैच में रहे और चलते आ रहे हैं, 5 साल आपको इस कार्यकाल के हो गए, लेकिन माननीय मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन अंकुश उतने स्तर पर नहीं लगा जिस स्तर पर लगना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जरूरी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक ऐसा कोई नहीं लग रहा, अभी ऐसा कोई विशेष कोई सबक चला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे बात करें, अभी 2025 की नव वर्ष आ रहा है, आगे 26 जनवरी आ रही है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को और पंचायत वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे नव वर्ष पे? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को और मेरे ग्रामवासियों को। बिल्कुल। और नशे के प्रति क्या संदेश देंगे? भी नशा छोड़कर और पॉजिटिव रहकर और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है। बिल्कुल। सफलताएं कदम चूम ही उनके। बिल्कुल। मतलब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल। काम ही पूजा है। बिल्कुल। उसी सिद्धांत पर चलने वाला आदमी मैं यही संदेश देता हूँ मैं युवाओं को। जी। काम करो और आगे बढ़ो। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो रूपराम जी बांबू है, 7 एसडीएम प्रतिनिधि, उनसे। और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर
रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।